50,000 करोड़ के मालिक जो 2014 में थे वो कैसे 7 साल में 4,00,000 करोड़ के मालिक बन गए। जिस गौतम अडानी की जो नेटवर्थ 2014 से पहले थी वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 करोड़ थी, लेकिन 2021 के मई के महीने में आते आते इनकी आमदनी 4,21,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। ये कैसे, किसकी दोस्ती ने इन्हें इतनी ऊपर तक पहुंचाया है, किसने इन्हें इतने अच्छे दिन दिखाए हैं, ये तमाम की तफसीली रिपोर्ट लेकर के हम हाजिर हैं। आदाब दोस्तों, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके लोगों को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार को गुज़िश्ता महीने में 7 साल मुकम्मल हो गए। जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगकर सत्ता में आए थे, उस नरेंद्र मोदी के 7 साल का अगर टेन्योर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनकी कितनी बड़ी नाकामियाँ रही है। ये तमाम इनकी नाकामियों में से कुछ ख़ास झलकियाँ लेकर के E99 एक्सप्रेस टीवी आया है। आप देखिए हमारी तफसीली रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था और अच्छे दिन आए भी, लेकिन आम जनता के नहीं। अच्छे दिन अगर आए हैं तो वो तमाम उद्योगपतियों के लिए आए हैं। जो करोड़पति पहले से थे उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने अरबपति बना दिया। ये सरकार ने गरीबों को वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाएगा। जहां पर कहीं ये बताया गया था कि ब्लैक मनी जब वापस आएगी तो उनके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, जो कि आए नहीं। शायद हो सकता है जो बड़े बड़े जो रिच हैं इस कंट्री के, शायद उनके अकाउंट में आ गए होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे, नहीं हुए। आज पेट्रोल 100 रुपये तक जा पहुंचा है। तीसरी चीज़, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दाल हम सस्ते से सस्ते रेट में बेचेंगे, लेकिन आज दाल का रेट कहीं 150 तो कभी कभी 200 तक भी पहुंच चुका था। दूसरी चीज़, डीजल प्राइसेस का क्या हुआ। जीडीपी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। जीडीपी का अगर आप हाल देखें तो जीडीपी वेंटिलेटर पर सो रहा है, और बल्कि वेंटिलेटर से भी ज़्यादा ख़राब आप उसे हालात पर कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी को जो लॉस हो रहा है ये हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी बात नहीं है। गुज़िश्ता महीने में जो डेटा आया CMIE का, उसने बताया कि 7.35 मिलियन लोगों ने अपने जॉब नौकरियां खो दी हैं। ये कितनी बड़ी बात होगी कि इतने हज़ारों करोड़ों लोगों की नौकरियां चले जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन नहीं आते। जिस नरेंद्र मोदी ने विकास का वादा किया था वो विकास बिल्कुल आया नहीं, बल्कि विकास पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन भक्तों की नज़र में विकास आया भी और बड़ा भी हो गया, और शायद हो सकता है कि 2-4 दिन में विकास की वो लोग शादी भी तय कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये वादा किया कि नोटबंदी से तमाम को फ़ायदा होगा। जितनी ब्लैक मनी है अब वो ब्लैक मनी रुक जाएगी और घट जाएंगे, और ये कहा कि ब्लैक मनी के बाद टेररिज्म नहीं होगा। लेकिन ब्लैक मनी के बाद जो 2 साल पहले बम अटैक में हिंदुस्तान के 40 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, क्या डीमोनेटाइजेशन ने टेररिज्म को रोका? नहीं रोका। ये तमाम तर जो हवा बनाया गया था कि नोटबंदी से इतना फ़ायदा होगा उतना फ़ायदा होगा, 99.30% RBI का डेटा है कि जो करेंसी जो रोटेशन में थी वो 99.30% रिटर्न आ गई RBI के पास, जो सिर्फ 0.7% नहीं आ सकी। तो ये इतना बड़ा हवा क्रिएट किया गया वो झूठ था। एक और बात कि जिस गौतम अडानी की आमदनी सिर्फ 50,000 करोड़ थी, उसकी टोटल नेटवर्थ जो 50,000 करोड़ थी, वो 2014 से पहले, जब 2021 के आते आते इसकी आमदनी 4,21,000 करोड़ तक पहुंच गई। तो कैसे? नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का ख्वाब पूरी जनता को दिखाया था, लेकिन अच्छे दिन आए तो सिर्फ उद्योगपतियों के और बड़े पैसे वालों के। एक और चीज़, CMIE का डेटा है जिसने बताया है कि गुज़िश्ता अप्रैल के महीने में तकरीबन 7.35 मिलियन लोगों ने अपना जॉब खो दिया, यानी तकरीबन 8 मिलियन के करीब लोगों ने जॉब खो दिया। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का जो है -8% तक जीडीपी जा पहुंचा है, -8% तक। ये इसकी भरपाई कैसे होगी? अब डेटा आ रहा है कि 1.6% थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को डील कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जल्द से जल्द इन तमाम नुकसानात को रिकवर कर पाएगी। हज़ारों करोड़ों लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, और बेरोज़गारी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी अगर पहले से ठीक तरीके से प्लानिंग करके आते, जिस तरह से उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन उसमें से एक भी ख्वाब उन्होंने पूरा नहीं किया। कई मरतबा
मोदी बयानात देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इलेक्शन कैंपेनिंग जब चलते हैं तो नरेंद्र मोदी दिल खोल करके बयानात करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है और अगर वो स्टेट्स जीत भी जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक खुशखबरी। कारोबार छोटा हो या बड़ा, अगर आप एक सप्लायर है और चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में बिके, तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को हैदराबाद के सबसे बड़े इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स में बेचने का मौका पाए। अच्छी आमदनी और अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद इजी एक्सप्रेस के 4 बड़े स्टोर से जुड़ सकते हैं। भले ही आप कोई भी चीज़ बनाते हो या उसे सप्लाई करते हो, मसलन चप्पल, जूता, खिलौने, होम अप्लाइंसेस या हो कोई भी प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स पर बेच सकते हैं। राब्ते के लिए तशरीफ़ लाए हमारे कोई भी इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पर, जो टोली चौकी पोडियम मॉल, बेगम बाज़ार, बिग बाज़ार एबिट्स एमपीए मॉल या चारमीनार ब्रांच पर। याद रहे, सभी ब्रांचेस खुले हैं और आप इन 4 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच पर तशरीफ़ ला सकते हैं। जल्दी कीजिए।